तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था बिली। तुमने सारे जंगल की नाक में दम कर रखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तो मैं कई दिनों से इस कारागार में बंद हूँ, मुझे भूखा प्यासा रखा जा रहा है। आखिर मैंने क्या किया है? बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में चार्ली नाम का एक हाथी रहा करता था। जंगल के सभी जानवर चार्ली हाथी के दोस्त थे और वो सभी उसका बहुत सम्मान किया करते थे। एक दिन चार्ली हाथी से उसका दोस्त बिली हिरन बोला, आकाश में ना जाने कितने दिनों से बादल छाए हुए हैं, मगर वर्षा होने का नाम ही नहीं ले रही है। चिंता मत करो बिली, मुझे विश्वास है कि हमारे जंगल में हमेशा की तरह इस वर्ष भी अच्छी बारिश होगी। जंगल के सभी तालाब सूख चुके हैं। मेरा प्यास के मारे बुरा हाल है। हमारे जंगल की सीमा पर जो झील बहती है, मैं तो वहाँ पानी पीने जा रहा हूँ। ऐसी गलती मत करना बिली, जंगल के राजा शेर ने वहाँ जाने से सख्त मना किया हुआ है। मगर बिली ने चार्ली की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो झील की ओर दौड़ने लगा। ये बिली भी ना, लगता है खुद भी मुसीबत में फंसेगा और सारे जंगल को भी फंसाएगा। बिली हिरन जाकर झील का पानी मस्ती से पीने लगा। तभी अचानक एक बहुत बड़ी मछली झील के अंदर से निकलकर बिली हिरन को गौर से देखने लगी। अगले दिन बिली हिरन किसी गहरी सोच में जंगल में घूम रहा था कि तभी उसे चार्ली हाथी मिल गया। मैं तुम्हें कल से ढूंढ रहा हूँ बिली, तुम कहाँ थे? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अरे क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। कल तुम जंगल की सीमा की झील पर पानी पीने गए थे ना, उसके बाद से तुम दिखाई नहीं दिए। मैं तो डर गया था। हाथी और हिरन कभी दोस्त नहीं होते। इतना कहकर बिली हिरन वहाँ से दौड़ता हुआ चला गया। ये बिली को क्या हो गया? ये तो ऐसा नहीं था। कुछ ही देर बाद बिली हिरन दो भेड़ियों जो कि कुछ मांस के टुकड़े खा रहे थे उनके सामने खड़ा हुआ उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। ऐसे क्या देख रहा है बे? वो तो अच्छा है कि हमारे पास खाने को मांस है, नहीं तो आज हम तेरा ही मांस खाते। और हमारा इरादा इससे पहले बदल जाए, यहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाओ। ये मांस के टुकड़े मुझे दे दो, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है और अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। ये क्या बकवास है? हिरन भला क्या मांस खाते हैं? अरे वो तो दूसरों के खाने का मांस बनते हैं। ऐसा तो किसी भी कीमत पर संभव ही नहीं। सब कुछ संभव है और ये तुम्हें कुछ देर में पता चल जाएगा। इतना बोलकर बिली हिरन ने दौड़ते हुए अपने सर से उन दोनों भेड़ियों के ऊपर वार कर दिया। वो दोनों हवा में उछलते हुए सीधे पेड़ से जा टकराए और अविश्वसनीय नजरों से बिली हिरन को देखने लगे। अभी भी समय है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। इतना बोलकर बिली हिरन पागलों की तरह उन मांस के टुकड़ों को खाने लगा। ये देखकर वो दोनों भेड़िए डरते हुए सीधे जंगल के राजा शेर के पास पहुंच गए। जंगल के राजा शेर, उसने हमारा मांस छीन लिया और हम पर हमला करके हम दोनों को घायल भी कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? एक मासूम हिरन तुम दोनों को कैसे मार सकता है? और हिरन तो कभी मांस खाता ही नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा है, वो सच है शेर राजा। भेड़िए की बातें सुनकर शेर राजा गहरी सोच में गुम हो गया। ठीक है, तुम दोनों अभी जाओ, पहले मैं इस बात की तह तक जाऊंगा। वो दोनों भेड़िए मुंह लटकाकर वहां से चले गए। उस दिन के बाद शेर राजा के पास रोज रोज बिली हिरन की शिकायतें आने लगीं। कोई कहता कि बिली हिरन ने उसके ऊपर हमला कर दिया, तो कोई कहता कि बिली हिरन उसका मांस छीन कर ले गया। ये बात उड़ते उड़ते जब चार्ली हाथी के कानों तक पहुंची तो वो गहरी सोच में डूबता हुआ अपने आप से बोला,
मुझे तो उसी दिन से कुछ गड़बड़ लग रही थी जिस दिन बिली मेरे मना करने के बावजूद जंगल की झील के पास गया था। मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। इतना बोलकर चार्ली हाथी उस झील के किनारे चला गया। तभी रंग बिरंगी रोशनी के साथ पानी के अंदर से एक बेहद सुंदर जलपरी निकलकर चार्ली हाथी के सामने आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस झील का पानी पीने की? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं यहाँ पर किसी का पता लगाने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो सफाई देनी है हमारे इस जादुई झील के नीचे कारागार में देना। अचानक चार्ली हाथी ने स्वयं को पानी के अंदर जादुई झील में एक कारागार के अंदर बंद पाया, जहाँ पर वो बिली हिरन को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था बिली। तुमने सारे जंगल की नाक में दम कर रखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तो मैं कई दिनों से इस कारागार में बंद हूँ। मुझे भूखा प्यासा रखा जा रहा है। आखिर मैंने क्या किया है? बिली हिरन की बात सुनकर चार्ली हाथी बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम्हारे जंगल के राजा को ये कानून अच्छी तरह से पता है कि हम जलपरियों की इस झील से कोई भी पानी नहीं पीता। फिर भी तुम दोनों इस जादुई झील का पानी पीने चले आए। कुछ दिनों पहले मेरा दोस्त बिली हिरन इस झील का पानी पीने के लिए आया था और अगले दिन से उसके व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन आ गया। वो दूसरों का मांस छीनकर खाने लगा। मैं इसी बात का पता लगाने के लिए इस झील के पास आया था। बिली, कहीं तुमने अजीब सी बड़ी मछली तो नहीं देखी थी? हाँ, मैंने वही देखी थी और मैं अचानक बेहोश हो गया था। होश आने पर मैंने स्वयं को इस कारागार में बंद पाया। वो कोई मामूली मछली नहीं थी, बल्कि इंसानों और जानवरों के वजूद में आने से पहले की बहुत प्राचीन मछली है, जो एक जादुई मछली है। उसने इस झील की सभी जलपरियों की भी नाक में दम कर रखा है। वो तुम्हारे दोस्त बिली का रूप लेकर तुम्हारे जंगल में घुस चुकी है। उसे यहाँ पर लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो जंगल को तहस नहस कर देगी। इतना बोलकर उस जादुई परी ने अपनी छड़ी आगे कर दी और चार्ली हाथी और बिली हिरन ने स्वयं को झील के किनारे मौजूद पाया। जाओ, किसी भी तरह से बहाना बनाकर अपने दोस्त बिली की हमशक्ल को यहाँ लेकर आओ। मैं समझ गया, मुझे क्या करना है। इतना बोलकर चार्ली हाथी दौड़ता हुआ बिली हिरन के हमशक्ल को ढूंढने के लिए निकल गया। कुछ ही देर में उसे बिली हिरन का हमशक्ल जंगल के राजा शेर से लड़ते हुए मिल गया। तुम्हारी बहुत शिकायत सुन ली मैंने बिली हिरन, अब तुम्हारा अंत नजदीक है। तो फिर देर किस बात की है? एक बार मुकाबला करके तो देखो, अभी पता लग जाएगा कि असली राजा कौन है। मेरे दोस्त, हमारे जंगल के राजा शेर तो कमजोर राजा हैं। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो जाओ, जाकर अपनी झील के किनारे रह रहे उस शेर से लड़ो, जो कि खुद को सर्वशक्तिमान कहता है। अगर ऐसी बात है तो फिर सबसे पहले मैं उसी से मुकाबला करूंगा। चलो मेरे साथ। चार्ली हाथी बड़ी चालाकी से बिली हिरन के हमशक्ल को सीधा झील के पास ले गया। अचानक वो जलपरी बाहर निकलकर आ गई और उसने अपनी जादुई छड़ी बिली हिरन के हमशक्ल के सामने कर दी। उसमें ऐसी रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं और बिली हिरन का हमशक्ल एक मछली में परिवर्तित हो गया। मगर जैसे ही उसने पानी में छलांग लगाने की कोशिश की, वो हवा में उछलती हुई पेड़ से टकराकर गिर गई। मुझे झील के अंदर ले लो, मैं पानी के अंदर ही अपना रूप परिवर्तित कर सकती हूँ। जानती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें झील के अंदर नहीं आने दिया। अब तुम तड़प तड़प कर अपने इसी असली रूप में मरो, क्योंकि अब इस झील में वापस आने के तुम्हारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, घमंडी मछली।
कुछ ही देर में वो घमंडी जादुई मछली तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। तभी वहां पर शेर राजा पहुंच गया और चार्ली हाथी ने सारी घटना शेर राजा को बता दी। चार्ली हाथी और बिली हिरन की वजह से हमारी झील में बरसों से रह रही इस घमंडी जादुई मछली का अंत हुआ है, इसलिए आज से इस जंगल का हर जानवर इस झील का पानी पी सकता है। इतना बोलकर वो जादुई जल परी गायब हो गई। जंगल के सभी जानवर मूर्ख हो गए हैं। मेरा तो प्यास के मारे बुरा हाल है। अगर मैंने पानी नहीं पिया तो वैसे ही मर जाऊंगा। इससे बेहतर यही है कि पानी पीकर ही मरूं। एक जंगल में शेर खान नाम का एक बहुत ही क्रूर शेर रहा करता था। जंगल के सभी जानवर शेर खान के नाम से बहुत खौफ खाते थे। शेर खान जब भी जंगल में निकलता तो सभी जानवर डर के मारे अपने अपने घरों में दुबक जाते। शेर खान की जिस किसी भी जानवर को खाने की मर्जी होती, शेर खान उसे खा जाता। शेर खान बच्चों और बूढ़ों तक को नहीं छोड़ता था। सभी जानवर शेर खान के आतंक से पूरी तरह तंग आ चुके थे। तो वहीं दूसरी ओर शेर खान का मंत्री चार्ल्स, जो कि एक चीता था, वो शेर खान से ज्यादा क्रूर था। वो दिन भर शेर खान जंगल के वासियों के खिलाफ शेर खान के कान भरता रहता और शेर खान को बताता रहता कि इस समय जंगल का कौन सा जानवर तगड़ा और स्वादिष्ट है। शेर खान अपने मंत्री चार्ल्स पर आंख बंद करके भरोसा करता था। एक दिन की बात है, जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। जंगल के सभी तालाब सूख गए सिवाय एक तालाब के। शेर खान और उसका मंत्री चार्ल्स उसी तालाब में से पानी पी रहे थे। तभी शेर खान के मंत्री चार्ल्स के दिमाग में एक खुराफाती योजना आई। उसने शेर खान की ओर देखकर कहा, महाराज, जंगल के सारे तालाब सूख चुके हैं, केवल यही तालाब बचा है अब तक। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त? मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर जंगल के सारे जानवर इस तालाब का पानी पिएंगे तो इस तालाब से भी पानी खत्म हो जाएगा। तुम मेरे सबसे प्रिय मंत्री और दोस्त हो। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। इतना कहकर शेर खान अपने मंत्री चार्ल्स के साथ अपनी गुफा पर पहुंच गया। और उसने सारे जंगल में ऐलान करवा दिया कि अब से जंगल का कोई भी जानवर उस तालाब में जाकर पानी नहीं पिएगा। अगर कोई भी जानवर तालाब में पानी पीता हुआ पकड़ा गया तो वो उसी वक्त मार दिया जाएगा। शेर खान के इस फैसले से जंगल के जानवरों में खलबली मच गई, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस फैसले के खिलाफ बगावत कर सके, क्योंकि शेर खान और चार्ल्स की जोड़ी बहुत ताकतवर थी। कुछ ही दिनों में जंगल के जानवर प्यास की वजह से इधर उधर तड़पने लगे। कुछ समय बाद जंगल के सभी जानवर एक जगह जमा हुए। हाथी दादा, जो उन सब में सबसे ज्यादा समझदार थे, सभी जानवरों की ओर देखते हुए बोले, हम ऐसे कब तक प्यास से तड़पते रहेंगे? कुछ दिन तक अगर यही हाल रहा तो धीरे धीरे करके जानवर मरने शुरू हो जाएंगे। मिंकू बंदर, जिसका नंबर समझदारी में हाथी दादा के बाद आता था, वो हाथी दादा की ओर देखकर बोला, तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं हाथी दादा? हम उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि हम सबको जंगल छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं दूसरे जंगल में भी आता जाता रहता हूँ। दूसरे जंगल का हाल भी हमारे ही जैसा है। हर जंगल में आपको शेर खान जैसे राजा ही मिलेंगे। मिंकू बंदर की बात सुनकर हाथी दादा मायूस होकर बैठ गए और वहां बैठे हुए सभी जानवर निराश होकर अपने अपने घर चले गए। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। उसी जंगल में हैरी और एडवर्ड नाम के दो हिरण भाई रहा करते थे। हैरी हिरण एडवर्ड हिरण से उम्र में बड़ा था। एक दिन की बात है, हैरी हिरण गहरी नींद सो रहा था और एडवर्ड हिरण का प्यास के कारण बुरा हाल था। वो बड़बड़ाता हुआ अपने आप से बोला, जंगल के सभी जानवर मूर्ख हो गए हैं। मेरा तो प्यास के मारे बुरा हाल है।
अगर मैंने पानी नहीं पिया तो वैसे ही मर जाऊंगा। इससे बेहतर यही है कि पानी पीकर ही मरूं। इतना कहकर वो अपनी जान की परवाह न करता हुआ सीधा उस जंगल के तालाब के पास पहुंच गया और तालाब का पानी पीने लगा। एडवर्ड तालाब का पानी पी रहा था कि तभी एक रंग बिरंगी सुंदर बड़ी सी मछली एडवर्ड से बोली, तुम्हें इस तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए। क्या तुमने अपने निर्दयी राजा का आदेश नहीं सुना? हाँ, मैंने सुना, लेकिन अगर मैं पानी नहीं पीता तो प्यास के कारण वैसे ही मर जाता। एडवर्ड हिरन ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में किसी की गुर्राहट की आवाज टकराई। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने शेर खान का मंत्री चार्ल्स चीता खड़ा हुआ उसे गुस्से से घूर रहा था। एडवर्ड डर से कंपकपाते हुए चार्ल्स चीते की ओर देखकर बोला, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, मुझे क्षमा कर दो। तेरी इतनी हिम्मत मामूली हिरन कि तू राजा के आदेश को चुनौती दे। तेरी मौत तो अब निश्चित है। इतना कहकर चार्ल्स चीते ने एडवर्ड हिरन को बड़ी बेदर्दी से मार दिया। इस सारे दृश्य को तालाब की वो बड़ी सी मछली आंखों में आंसू लिए हुए देख रही थी। इत्तेफाक से एक पेड़ के ऊपर इस दृश्य को मिंकू बंदर भी देख रहा था। वो दौड़ता हुआ सीधे हैरी हिरन के पास पहुंचा। उसने सारी घटना हैरी को बता दी। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर हैरी दौड़ता हुआ वहां आया। चार्ल्स चीता वहां से जा चुका था। अपने भाई को जमीन पर पड़ा हुआ खून से लथपथ देख वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने तुमसे मना किया था छोटे भाई, लेकिन तुम नहीं माने। काश तुम मेरी बात मान जाते तो आज जीवित होते, लेकिन मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। मैं शेर खान और चार्ल्स चीते को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो दोनों बहुत ताकतवर हैं। मिंकू ने इतना कहा ही था कि तभी तालाब के ऊपर से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगीं। देखते ही देखते उन दोनों की आंखों के सामने उस बड़ी सी मछली ने एक सुंदर परी का रूप धारण कर लिया। कौन हो तुम? मैं एक जादुई परी हूँ जो बरसों से इस तालाब में मछली के रूप में रह रही हूँ। वैसे तो मुझे तुम सबकी दुनिया में दखल देने की इजाजत नहीं है, लेकिन इस हिरण के आंसू मुझसे देखे नहीं गए। परी की बात सुनकर हैरी हिरन रोता हुआ परी से बोला, तुम तो जादुई परी हो, तो मेरे भाई को भी जीवित कर सकती हो। नहीं हैरी, जीवन और मृत्यु सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। तुम शेर खान और उसके मंत्री को जान से मार दो। हमारे लिए इससे बड़ी मदद क्या होगी? नहीं, वो दोनों स्वयं एक दूसरे को मारेंगे। इतना कहकर उस परी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी मिंकू बंदर और हैरी हिरन के आगे कर दी। उस छड़ी में से सुंदर रंग बिरंगी किरणें निकलकर उन दोनों के चेहरे पर पड़ने लगीं। कुछ देर बाद वो किरणें निकलनी बंद हो गईं। मिंकू बंदर, तुम शेर खान के पास जाओ और उससे कहो कि चार्ल्स चीता तुम्हें मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है। और हैरी हिरन, तुम उस चार्ल्स चीते के पास जाओ और उससे कहो कि वही जंगल का असली राजा है। लेकिन वो हम दोनों की बात मानेंगे। मैंने तुम दोनों के शरीर में जादुई शक्तियां डाल दी हैं। तुम्हारे मुंह से निकले हुए एक एक शब्द उन दोनों को सत्य लगेंगे। इस जादू का असर कुछ ही देर तक रहेगा, इसलिए काम तुम्हें जल्द करना होगा। हैरी हिरन और मिंकू बंदर दौड़ते हुए चार्ल्स चीते और शेर खान के पास पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ उन्हें भड़काने लगे। उनके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द चार्ल्स चीते और शेर खान को सच लगने लगे। वो दोनों क्रोधित होकर आमने सामने आ गए। मैंने तुझे इस जंगल का मंत्री बनाया और तू मुझे मारकर इस जंगल का राजा बनना चाहता है। तूने मुझे इस जंगल का मंत्री बनाकर कोई एहसान नहीं किया। मैं एक ताकतवर चीता हूँ। मैं तुझसे बेहतर इस जंगल को चला सकता हूँ। तो फिर ठीक है, इस लड़ाई में हम दोनों में जो भी जीवित बचेगा वही जंगल में हुकूमत करेगा। इतना कहकर शेर खान ने चार्ल्स चीते के ऊपर हमला कर दिया।
चार्ल्स चीता और शेर खान बुरी तरह से लड़ने लगे। कुछ ही देर में उन दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरह से घायल कर दिया और जमीन पर गिरकर तड़प तड़प कर मर गए। उनके मरते ही जंगल में खुशी का माहौल छा गया। जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे कि आखिरकार उन्हें दो निर्दयी शासकों से मुक्ति मिली। मिंकू बंदर और हैरी हिरण ने सारे जानवरों को बता दिया कि उनकी मदद तालाब में रह रही एक परी ने की है। सारे जानवर खुश होते हुए उस तालाब के पास पहुंच गए, जहां पर परी शायद उनका ही इंतजार कर रही थी। वो परी जानवरों की ओर देखकर बोली, अब मेरा भेद खुल चुका है, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम हमें छोड़कर मत जाओ, तुमने हमारी मदद की है। नहीं, अब मैं यहाँ पर चाहकर भी नहीं रह सकती। तुम सब हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी मुसीबत से घबराना मत। अगर तुम एक साथ होकर अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करोगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हो। इतना कहकर वो परी गायब हो गई और जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी जंगल में रहने लगे।